गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 8 का बेसिक ग्रामर। ओके, आइए देखते हैं चैप्टर 8 का बेसिक ग्रामर। चैप्टर नेम है हमारा प्रोनाउंस। आज हम लोग प्रोनाउंस के बारे में देखते हैं। प्रोनाउंस का डिफाइन देखेंगे, प्रोनाउंस का काइंड्स ऑफ द प्रोनाउन देखेंगे, ठीक है। और उसके डिफाइन के साथ हम लोग कुछ एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो आइए देखते हैं। चैप्टर 8 हो जाएगा, प्रोनाउंस हो जाएगा, प्रोनाउंस हो जाएगा चैप्टर आपका। ओके, इसका डिफाइन होता है प्रोनाउन का। ए प्रोनाउन इज अ वर्ड, ए प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन ए प्लेस ऑफ ए नाउन। ए प्रोनाउन इज अ वर्ड, ए प्रोनाउन इज अ वर्ड used in a place of a noun। इसका कुछ एग्जाम्पल भी है जो आपके बुक में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। कुछ एच के हिसाब से दिया हुआ है। एच में हो जाएगा आपका आई, बी, यो, दे, ही, शी, इट, मी, माइन, hers, them, theirs, etc। ये है आपका नाउन का डिफाइन। ओके, आइए हम लोग इसको देखते हैं। काइंड्स ऑफ द प्रोनाउन, ठीक है। काइंड्स ऑफ द प्रोनाउन। काइंड्स ऑफ द प्रोनाउन, आज हम लोग देखेंगे काइंड्स ऑफ द प्रोनाउन। तो ऐसे तो बच्चों 8 काइंड्स ऑफ द प्रोनाउन होता है, ठीक है। 8 काइंड्स ऑफ द प्रोनाउन होता है, लेकिन हम लोग आपको बुक में पढ़ना है 3 काइंड्स ऑफ द प्रोनाउन, लेकिन हम आपको यहाँ पे समझाएंगे 5, मिनिमम 5 समझाएंगे आपको हम प्रोनाउन के बारे में, ठीक है। तो आइए देखते हैं। पहला हो जाएगा प्रॉपर, पहला हो जाएगा पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन ये है आपका पर्सनल प्रोनाउन। बच्चों मैंने ये सारे क्लास में ऑफलाइन के मोड में यही चीज़ करवाया हूँ, इसलिए आपको भी मैं यही चीज़ करवा रहा हूँ। जिनका भी छूट गया होगा वो कर लेंगे। पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन में क्या आ जाता है देखेंगे इसको अभी हम लोग। आई, वी, यू, ही, शी, यू, ही, शी, it, and they are called personal pronoun, are called
पर्सनल प्रोनाउन हो जाएगा यहाँ पे। पर्सनल प्रोनाउन। एग्जाम्पल के तौर पे अगर एग्जाम्पल को लेकर चलेंगे तो कुछ भी जैसे कि आई हो, वी हो, आई एम योर फ्रेंड हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से एग्जाम्पल अगर आप इसमें देख सकते हो तो आपका हो जाएगा इसमें आई एम योर फ्रेंड, इस प्रकार से हो जाएगा आपका पर्सनल प्रोनाउन का एग्जाम्पल हो जाएगा बच्चों। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पोसेसिव प्रोनाउन है जिसको हम अधिकारवाचक सर्वनाम कहते हैं। पोसेसिव प्रोनाउन, पोसेसिव प्रोनाउन, ठीक है। आइए देखते हैं इसको। पोसेसिव प्रोनाउन में क्या क्या होता है? तो माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, एंड theirs are called possessive pronoun, are called possessive pronouns हो जाएगा, ठीक है। इसका जैसे कि इसमें बताता है दिस बुक इज माइन, एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं। इसका एग्जाम्पल के तौर पे हो जाएगा दिस बुक इज माइन। तो इसमें इस प्रकार का जो अधिकार को जो बताता है वो पोसेसिव प्रोनाउन होता है। अधिकार को जो बताएगा वो पोसेसिव प्रोनाउन होगा, ठीक है। देखेंगे इसको अच्छे से। तीसरा है आपका, तीसरा है डिमोन्स्ट्रेटिव। तीसरा आपका प्रोनाउन है डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमोन्स्ट्रेटिव को हम लोग बोलते हैं संकेतवाचक सर्वनाम, ठीक है। डिमोन्स्ट्रेटिव को बोलते हैं संकेतवाचक सर्वनाम होगा यहाँ पे। तो देख लेंगे आप इसको। इसका भी डिफाइन क्या होता है उसको भी अभी हम अच्छे से देख लेते हैं बच्चों, ठीक है। तो आइए देखते हैं। दिस, दैट, those या these and those are called demonstrative pronoun। demonstrative pronoun हो जाएगा बच्चों, ठीक है। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका तीन, जो कि आपको तीन ही पढ़ना है इसके बारे में, प्रोनाउंस के बारे में। प्रोनाउन को हिंदी में बोलते हैं सर्वनाम, ठीक है। सर्वनाम को 8 भागों में बांटा गया है। काइंड्स ऑफ द प्रोनाउन केवल हम लिखे हैं, तो पूरा नहीं लिखे हैं कि देयर आर 8 काइंड्स ऑफ द प्रोनाउन, मैंने नहीं लिखा है। तो केवल आपको तीन ही पढ़ना है, तो तीन ही लिखा हूँ। ऐसे मैं आपको अभी समझा दूंगा 5 के बारे में, ओके। एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन पढ़ लीजिएगा, एक आपको पढ़ा देंगे इंडेफिनिट प्रोनाउन, एक होता है इंडेफिनिट प्रोनाउन, ठीक है बच्चों। तो आइए, इंडेफिनिट प्रोनाउन को हम लोग बोलेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ओके। और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को बोलेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो आइए हम लोग देखते हैं। फिलहाल 3 को पहले समझाते हैं, उसके बाद जो 2 बच जाएगा उसको हम उसके बाद फिर समझा दे रहे हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं। प्रोनाउन, ए प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन
प्लेस ऑफ ए नाउन, यानी बताया है कि संज्ञा के बदले में जिस शब्द का प्रयोग हम लोग करते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के बदले में जिस शब्द का प्रयोग करते हैं उसे हम प्रोनाउन कहते हैं बच्चों। ए प्रोनाउन इज अ वर्ड इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, मी, माइन, हिम, हिज, हर्स, देम, देयर्स, etc। ये सब आपका प्रोनाउंस है, ठीक है। काइंड्स ऑफ द प्रोनाउन, काइंड्स ऑफ द प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन आपको पढ़ना, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ द प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, पोसेसिव प्रोनाउन और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन को हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं और पोसेसिव प्रोनाउन को अधिकारवाचक बोलेंगे और डिमॉन्स्ट्रेटिव को संज्ञावाचक सर्वनाम बोलेंगे। इन सब के बारे में अभी हम आपको बताएंगे ताकि आपका एक्सरसाइज आसानी से बन जाए, ठीक है। तो आई, वी, यू, ही, शी, इट एंड दे आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। ये सब, इन सब को हम लोग क्या बोलेंगे? पर्सनल प्रोनाउन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। आइए आगे है आपका पोसेसिव प्रोनाउन। पोसेसिव प्रोनाउन है तो माइन, आवर्स, योर्स, हीज, हर्स एंड देयर्स आर कॉल्ड पोसेसिव प्रोनाउंस। ये सबको क्या बोलते हैं? पोसेसिव प्रोनाउंस, जिसको अधिकारवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें हम लोग अपने अधिकार को बताते हैं कि ये वस्तु अगर है तो मेरी है, वो वस्तु तुम्हारी, मतलब कोई भी व्यक्ति इसमें ऑनरशिप के लिए बताता है। इट इज यूज्ड टू ऑनरशिप, इट इज यूज्ड टू ऑनरशिप, यानी मालिकाना हक को दिखाता है यहाँ पे, ठीक है। आइए आगे देखते हैं, इसमें आगे देखते हैं बच्चों। पोसेसिव प्रोनाउन हो गया और इसका कुछ एग्जांपल है। दिस बुक इज माइन, दिस इज माइन बुक। बहुत बच्चे क्या करते हैं कि दिस इज माइन बुक लिख देते हैं, देखिए गलत है, ठीक है। दिस बुक इज माइन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अधिकार को दिखाना है, ऑनरशिप को बताना है आपको, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा दिस बुक इज माइन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है जिसको हम लोग बोलेंगे संकेतवाचक सर्वनाम, ठीक है। आइए तो दिस, दैट, दीज एंड दोस आर कॉल्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। एकदम शॉर्ट डिफिनीशन है जो कि जिसको आप पढ़ेंगे और आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से और एक्सरसाइज भी बनेगा आपसे। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, क्योंकि क्वेश्चन आपसे पूछेगा पिक आउट द डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, पिक आउट द पोसेसिव एंड पिक आउट द पर्सनल प्रोनाउन। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखेंगे कि पर्सनल प्रोनाउन को ही 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ठीक है। आप जैसा कि जानते हो ट्रांसलेशन में कई बार पढ़े हुए हो कि पर्सनल होता है, यानी यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन आप जानते हो। तो यहाँ पे क्या होता है? दिस, दैट, दीज एंड दोस आर कॉल्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। जैसे कि इसको एग्जांपल के तौर पे देखा जा सकता है। दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक आप लिख सकते हो इसको, ठीक है। यह मेरी पुस्तक है, ये मेरी ऑनरशिप को दिखा रहा है यहाँ पे कि यह बुक मेरी ही है, ठीक है। यह बुक मेरी है, मैं इसे जानता हूँ, ये मेरा ही बुक है, ठीक है। दीज आर कैट्स, दोज आर डॉग्स। इस प्रकार का जो सेंटेंस आएगा वो आपको यहाँ पे दिखाता है कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है या नहीं है, ठीक है। पोसेसिव प्रोनाउंस को भी वैसे ही माइन, आप एग्जांपल देके बता रहा हूँ, दिस बुक इज माइन। एक और समझ लीजिए आप, जैसे 4 नंबर में हो जाएगा, यहाँ पे कुछ लिख दे रहे हैं, यहाँ पे फिलहाल आपको हम लिख देंगे, डायरी लिख देंगे, वो डायरी आप कर लोगे यहाँ पे, ठीक है। तो एक है आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम, और एक है इनडेफिनिट प्रोनाउंस, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिसमें कोई फिक्स नहीं होता है, किसी के बारे में कुछ पता नहीं होता है 100%, थोड़ा सा डाउट होता है उसमें, जिसको हम लोग इनडेफिनिट प्रोनाउंस बोलते हैं। जैसे कि एनीवेयर, एनीबॉडी, समवन, ये सब हो जाएगा वर्ड्स जो कि आपको बताता है इनडेफिनिट प्रोनाउंस के लिए।
ठीक है। और एक आता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। तो इंट्रोगेटिव क्या करता है? इंट्रोगेटिव यही बताता है, उसमें आस्क, इट इज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस, ठीक है। प्रश्न पूछने के लिए ही जो यूज़ किया जाता है उसमें उसको हम लोग इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। उसमें जो एग्जांपल के तौर पे अगर आपको आएगा, जैसे कि हु हो गया, व्हाट हो गया, हाउ हो गया, वेयर, ये सब आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस में आता है, ठीक है। ये सब पहचानने के तरीके हैं, कुछ आपको मैंने बता दिया हूँ, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। और जो आपका डायरी होगा CW के रूप में, आप इसको राइट एंड लर्न कर लेंगे, राइट एंड लर्न कर लेंगे इसको। फिलहाल के लिए इतना ही रहेगा। अगर आपसे एक्सरसाइज अगर बने तो एक्सरसाइज 16 भी कर लेंगे CW में। ये CW में, इसको CW में राइट कर देते हैं, या एक्सप्लेन, या चैप्टर लिख दीजिए, चैप्टर 8 प्रोनाउंस हो जाएगा। और HW में क्या हो जाएगा? राइट एंड लर्न CW, राइट एंड लर्न CW, राइट एंड लर्न CW कर लीजिएगा आप, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा आज की क्लास का। फिर कल देखते हैं। ओके, टेक केयर, बाय।